प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की उस अंत के दिनों की, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की उन गहरी बातों को, जो गूढ़ बातें परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के द्वारा दर्शित की गई, इन दिनों में हम गौर कर रहे हैं। और जबकि आज हम प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 8वीं आयत में आएंगे, तो वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि उसने पुस्तक ले ली और चारों प्राणी और 24 प्राचीन ने उस मेमने के सामने गिर पड़े। ये प्रभु यीशु की जो एक वहाँ पे उपस्थिति, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसकी उस तेज को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु जमीन पे थे। अगर हम वचन की गहराई में जाएंगे तो वचन ये बताता है कि जब प्रभु को पकड़ने के लिए सेना आई यहूदा इस्करियोती के साथ, तो प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु को। और मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि वो जो लोग पकड़ने आए थे मुंह के बल गिर पड़े। जब प्रभु यीशु पैदा हुए, वचन ये बताता है कि हेरोदेस और उसके साथ सारा यहूदिया घबरा गया, यानी पैदाइश से भी घबराए। और जब भी उन्होंने कहा मैं हूं, तो एक तहलका हो जाता था। और यहाँ पर वो प्रभु शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप में है और अपने शरीर के साथ है। और वचन ये बता रहा है कि जैसे ही उन्होंने देखा प्रभु को खड़े हुए, 24 प्राचीन, चारों प्राणी सब जमीन पर गिर पड़े। हम चलते हैं 9वीं आयत में। और जब ये लोग गिर पड़े तो एक नया गीत, नए गीत का तात्पर्य यह है कि इससे पहले कभी किसी ने ये गीत गाया ही नहीं था, यानी कभी कंपोज ही नहीं हुआ था। गाने का मामला तब उठता है जब कंपोज हुआ हो, लेकिन चूंकि स्वर्ग में सब कुछ नया है, तो वहां पे जो महिमा दी जा रही है, या ये कह सकते हैं जो प्रभु और परमेश्वर के लिए लोगों के मन से एक स्तुति गान निकल रहा है, वो एकदम नया गीत है। क्योंकि यहाँ 9वीं आयत में लिखा है वो एक नया गीत गाने लगे। भजन संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो वचन ये बताता है कि मूसा ने भी, मरियम ने भी वहां पे गीत गाया। लेकिन आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले गीत किसने गाया था? उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने पहला गीत गाया। इतनी प्यारी बात है कि परमेश्वर ने सिखाया गीत के बारे में। और आज भी जब हम भजन गाते हैं तो इसके पीछे एक रीजन है, वो है परमेश्वर की महिमा करना। दाऊद इसीलिए सबसे ज्यादा आशीषित हुए क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की महिमा में गीत गाया करते थे। हम लोग की कलीसियाओं में भी, बहुत सी कलीसियाओं में जहाँ परमेश्वर मुझे ले गए प्रचार कराने, वहाँ तो लोग एक बार में 4-4, 5-5 गीत गाते थे। आज भी कई कलीसियाओं में ये सिस्टम है, लेकिन आज जो जनरली गीत चुने जाते हैं या गाए जाते हैं वो कलीसियाई आराधना में 4 या 5, कई जगह 3 है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल ये सिखाना चाहती है कि 9वीं आयत ये बताती है कि परमेश्वर मेमने की महिमा में एक नया गीत स्टार्ट हुआ। अब ये इसलिए नया कहा गया कि कभी किसी ने इस तरह का गीत नहीं गाया था। और गीत जो बना के गाया वहां स्वर्ग में पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका सार लिखा है, ये गीत नहीं है। यहाँ लिखा है तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है। क्योंकि यहाँ पे 4वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना रो रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है जो इस पुस्तक को ले, इसकी मोहरों को खोले, क्योंकि गुण बातें सामने ही आएंगी। लेकिन यहाँ वचन ये बताता है
कि इस पुस्तक को लेने, इसकी मोहर खोलने के योग केवल तू है, यानी प्रभु यीशु इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त की। अकेले वो एक ऐसी शख्सियत है संसार में, ना इनसे पहले कोई जिंदा हुआ, ना इनके बाद अभी ऐसा लिखा है कोई नहीं हुआ है। क्योंकि जो जिंदा हुए वो मरे। अगर आपने पढ़ा होगा वचन में, तो वचन ये बताता है कि जब यीशु मसीह अपना प्राण दे रहे थे और उन्होंने जब पुकारा जोर से, तो बाइबल ये बताती है कि कब्रें खुल गई और बहुत से धर्मी जो मर चुके थे वो जिंदा हुए, लेकिन वो फिर मर गए। ऐसा नहीं था कि उसके बाद वो अब तक जिंदा है। अगर किसी को ये वायदा दिया गया कि वो नहीं मरेगा तो वो तो यूहन्ना, क्योंकि जब पतरस ने पूछा था यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में है कि हे गुरु इसका क्या होगा, प्रभु यीशु ने कहा यदि मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक रुका रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये रुका रहे। लोगों में ये बात फैल गई कि यूहन्ना नहीं मरेंगे। वैसे सारे चेलों के बारे में कोई ना कोई हिस्ट्री है, और यूहन्ना के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ एक नए गीत का वर्णन है और यीशु मसीह को ऑनर दिया गया और कहा गया कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है। आगे क्या लिखा है? रीजन, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्यों है? पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। जबरदस्ती नहीं, वचन में लिखा है कि मैं खुशी से अपनी जान दे रहा हूं और मुझे यह अधिकार है कि उसे वापस भी लूं। यहाँ वचन ये बता रहा है कि तूने वध होकर अपने लहू से, यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, अपने चेलों को बताया था जब मनुष्य का पुत्र ऊपर चढ़ाया जाएगा वो बहुतों को अपनी ओर खींचेगा। प्रभु यीशु जब प्रचार करने निकले, 11 चेले थे, 12वें पौलुस हुए। पहली बार कन्वर्जन जब पतरस ने प्रचार किया 3000 थे, फिर प्रेरितों के काम में आगे जाएंगे तो वो 5000 हो गए, और आज संसार के 141 देशों में, जैसा मुझे मालूम है कि मेजॉरिटी मसीहों की पाई जाती है, यानी संसार की सबसे बड़ी संख्या मसीहों की है। और वचन में यह लिखा हुआ है कि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से, 4 तरह की बातें हैं संसार में, 4 तरह के हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्यों के बारे में कहा गया है। पहला है हर एक कुल। पुराने जमाने में जिस चीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था या जिन बातों के पर ज्यादा जोर दिया जाता था वो ये था तुम किस कुल से हो, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री के थ्रू वो सामने जो जिसके बारे में बात करते थे उसको जांचने की कोशिश करते थे हिस्ट्री के थ्रू, किस कुल से हो। फिर उसके बाद लिखा भाषा, लैंग्वेज क्या है तुम्हारी। अपन के यहाँ बहुत लैंग्वेज है, बाइबल ही 1600 से ज्यादा लैंग्वेज में लिखी जा चुकी है। अभी एक साहब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस समय टोटल 1900 से ज्यादा लैंग्वेज में बाइबल का तर्जुमा हो चुका, अनुवाद हो चुका है। मेरे प्रियो, 1600 भाषा में पहले हुआ था, अब 1900 से ज्यादा में हो गया। वजह है कि परमेश्वर का वचन हर मनुष्य तक पहुंचे, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मेरे आने से पहले ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि हर इंसान मेरे बारे में जाने। हर कुल, भाषा और लोग और जाति। अभी 2 चीज और है, लोग में आज एक भीड़ का वर्णन है। एक आदमी को लोग नहीं कहा जाता, हमेशा 2 से ज्यादा, जब लोग ज्यादा हो जाते हैं बहुत। और जाति, एक बहुत अच्छे प्रचारक ने एक बात कही थी कि मसीह वो बगिया है जिसमें हर जाति के फूल पाए जाते हैं। अगर आपको यहाँ पादी अब्दुल हक मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत से मैथ्यूज, थॉमस वगैरह भी हैं, और तीसरा यहाँ से राम्स भी हैं, और चौथा बाकी भी कास्टों के लोग हैं, जैसे साधु सुंदर सिंह, साधु सरदार में से कन्वर्ट। ये वो लोग हैं जो प्रभु के पास आए।
और आज भी मसीहत में हर जाति के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर इस नवी आयत में यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना चेले के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार की भविष्यवाणी पूरी करी गई और कहा गया कि वो अपने जब ऊपर चढ़ाए जाएंगे तो ये थर्ड एक को अपने पास खींच लेंगे। और लिखा हुआ है इसी में आगे, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यानी ये बिके हुए थे। किसके हाथ? शैतान के। शैतान ने हर एक मनुष्य के ऊपर हावी होके उन्हें पाप के लिए खरीद लिया था। लेकिन वचन यहाँ बताता है कि प्रभु यीशु ने उसका पूरा दाम दिया। इसीलिए उन्होंने कहा पूरा हुआ। तो उन्होंने वो दाम दे दिया जो परमेश्वर की डिमांड थी, क्योंकि बिना लहू के छुटकारा नहीं। और यहाँ वचन ये सिखा रहा नवी आयत में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा सब जातियों में से अपने लिए मसीहत तैयार की। मेरे प्रियो, अकेले यूहन्ना चेन्नई आए थे, एक शख्स, और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज एक अच्छा समाज खड़ा हो गया। बाकी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम मसीही जीवन जी ही नहीं रहे हैं। मैं जानता हूँ एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी प्रचारक जो अपने ज़माने के बहुत बड़े प्रचारक हुए, जो मसीही नहीं थे, उन्होंने अमेरिका की एक सभा में ये कहा था कि आज मसीहत जो रुकी हुई है उसके पीछे एक कारण है। मसीही मसीह का जीवन नहीं जी रहे हैं। यानी वो जो जीवन जिसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वो मसीह नहीं जी पा रहे। क्रिश्चियनिटी तो है लेकिन विदाउट क्राइस्ट। और वचन ये क्या कहता है? क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी हुई, और क्राइस्ट को हटा दीजिए तो वह क्रिश्चियन आई एम बचे आई एम नथिंग। यानी अगर हम मसीह नहीं है तो हम कुछ नहीं, मसीह हमारे संग नहीं तो कुछ नहीं है। और मेरे प्रियो, आज ये जो बताया नवी आयत में प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की, वो उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो प्रभु यीशु ने कहा था कि आज मसीह समाज बहुतायत से है। अब हम आते हैं इसकी 10वीं आयत में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याजक बनाया और कि वे पृथ्वी पर राज करते हैं। और उन्हें किनको, ये किसके लिए कहा जा रहा है? जिन्हें प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल लिया, बनाया, खड़ा किया, और जो आज मसीही समाज के रूप में जाना जाता है, उसके लिए कहा गया। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, यीशु मसीह क्या लेके आए थे? अगर अपन वचन में जाएं तो सबसे पहले जो प्रचारक नए नियम में है वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। उन्होंने क्या प्रचार शुरू किया? उनका पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। मत्ती 4:17 में आते हैं, यीशु मसीह ने क्या शुरू किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज यहाँ लाए थे प्रभु। अफसोस है कि उसमें लोग प्रवेश नहीं कर पाए। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि स्वर्ग के राज में जो अच्छी चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें कही जाती हैं, सबका सारांश है वो है 8 चीज़ें पाई जाती हैं। और आज ये जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए उनके अंदर ये 8 चीज़ें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ क्या लिखा नवी 10वीं आयत में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य। कैसा राज्य? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। तो हमें परमेश्वर ने एक राज्य बना रखा है। अब जरूरी है कि हम एक राजाओं की तरह हों, जो हमारा राज्य है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, मुझे याद है कि कादी अब्दुल हक साहब एक बात कहा करते थे। जब उन्होंने पहली बार, मैंने लखनऊ में उन्हें सुना, ये 1966 की बात है, बहुत बड़ी कन्वेंशन में बोलने आए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मसीहों ने अपनी सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रखा है, पर वो परमेश्वर के सामने उस सॉल्व क्वेश्चन को ले नहीं जा पाते। क्या कर रखा है? पीठ पीछे छिपा रखी है अपनी बुक। उसके पीछे तात्पर्य ये था कि परमेश्वर को मसीही लोग जानते हैं, या कहने परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी विनतियां पहुंचाएं वो कर ही नहीं पा रहे हैं।
मेरे प्रियो, हमारी बात क्यों नहीं पहुंचती प्रभु तक? आज मेरे पास बहुत से फोन आते हैं और वो कहते हैं साहब हम भी दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछा, मुझे क्यों कह रहे हो भाई प्रेयर के लिए? आप खुद प्रेयर करो ना। बोले परमेश्वर नहीं सुनते। मैं हमेशा उनको एक आयत देता हूँ, यूहन्ना 9:31 पढ़ लो। क्यों परमेश्वर दुआ नहीं सुनते हैं? आप भी पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 9:31, बहुत खुले रूप से बताया गया है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। तो सुनते किसकी है उसमें आगे है। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, भगवद गीता संहिता 2 उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा, परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। दूसरे कुरिन्थियों 6 बाब की 4वीं आयत में लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो भक्त को परमेश्वर अलग करते हैं यदि कोई उसका भक्त है, पहली बात। दूसरी, उसकी इच्छा पे चलता है। भक्त का मतलब होता है अपने गुरु की आज्ञा का फॉलो करना। मेरे प्रियो, आज हमारे प्रभु कितनी बहुत छोटी छोटी आज्ञाएं देखे गए हैं, लेकिन हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में उन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से परमेश्वर का शाप हमारे जीवन में आ रहा है। आशीष तो है नहीं। मुझे बहुत जगह प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा और मैं गया। लोग घर में बुला के मुझसे एक बात कहते थे, दुआ कीजिए ताकि प्रभु की आशीष यहाँ पे हम लोगों को मिले। और हमेशा मैं एक चैप्टर पढ़ता था उनके लिए। प्रभु ने कहा था यदि घर के लोग इस योग्य होंगे तो आशीष आएगी, अन्यथा लौट जाएगी। तो जिसने आशीष वर्ड यूज किया वो डबल ब्लेस्ड हो गया, क्योंकि उसके अंदर से आशीष निकली। घर के लोग योग्य नहीं, आशीष नहीं उतरी, उसके बाद लौट आई। आज लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, परमेश्वर के दास किसी भी घर जाके नहीं कहते परमेश्वर की आशीष हो। वजह है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्हीं के पास आशीष नहीं है। वो देंगे क्या? भिखारी किसी को कुछ देता नहीं है, सिर्फ एक काम होता है मांगना। और हमारे परमेश्वर ने हमसे क्या मांगा है? कभी नहीं कहा धन लाओ मेरे लिए। कहते सब कुछ मेरा ही है, तुम क्या दोगे मुझे? आए थे तो कंगले थे, जाओगे तो कंगले होगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे हाथ में। सिकंदर महान, जिसके आगे द ग्रेट लिखा है, जब मर रहे थे तो दोनों हाथ कब्र के बाहर निकलवा दिए। देख लो भाई, मैंने तो पूरे संसार के मेजॉरिटी पार्ट में राज किया और जा रहा हूं तो खाली हाथ। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, इतना जमा कर लो। अरे बाबा क्या लेके जाएंगे? खाएंगे गेहूं की 2 रोटी, पैसे की होड़ में मरे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन ये सिखाना चाहता है कि क्या हमारे परमेश्वर के लिए राज्य परमेश्वर ने जो हमारे रखा प्रवेश कर पाए कि नहीं। दूसरा, याजक का काम क्या होता है? परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना, लोगों की विनतियों को परमेश्वर तक पहुंचाना, ये तो याजक का काम है। आज क्या हम लोगों तक, परमेश्वर के लोगों तक उनकी विनतियों तक पहुंचाने में सहायक हैं? हम क्या याजक का पूरा कार्य पूरा कर पा रहे हैं? प्रभु ने कहा था तुम याजकों का समाज हो, पर हम कुछ बन ही नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, ये 10वीं आयत हमको बहुत खुले रूप से आज एक बात के लिए चेतावनी भी दे रही है। अपने बारे में हम सोचें, क्या परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक राज रखा उसके भागीदार हैं हम, और या हम परमेश्वर के याजक बन पाए? और वो क्यों? वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कैसे? संसारिक राज्य नहीं, आत्मिक राज्य। क्या हमारी आज्ञाओं से दुष्टात्माएं निकलती हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं से बीमारियां निकलती हैं? ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दास भी बीमार होते हैं। वो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं तुम भी मनुष्य हो। पौलुस, उनको भी गठिया करो। पतरस भी बीमार थे। कोई परमेश्वर का दास ऐसा नहीं हुआ है जिसके संग शारीरिक रोग ना हो, क्योंकि ये आदम का श्राप चला आ रहा है। इसलिए हर दास बीमार है। जो भी बड़े बड़े प्रचारक गुजरे, किसी के बारे में लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, सब बीमार थे, सबको बीमारियां थी। ये कांटा है जो परमेश्वर अपने लोगों को चुभोते हैं ताकि वो फूले नहीं। और यहाँ लिखा है वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज, सारे शैतानी शक्तियों पे राज, हर उस परिस्थिति पे राज जो उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है।
संसारिक राज की बात वचन नहीं कहता कभी, संसार पे राज। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम अपने को आज जांचें, हम कहाँ हैं, क्या याचकों का समाज है जो प्रभु यीशु स्वर्ग का राज लाए थे, क्या उसके भागीदार हैं, और साथ ही आज हम संसार की हर चीज पर राज कर रहे हैं। परमेश्वर की यह आशीष इस वचन के साथ हमेशा आपके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।